अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. Deputy Editor Sunita Mehato 860 941 5270. चलिए बढ़ते हैं आज के ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मैं एक किसान हूँ, मैं कर्ज में पैदा हुआ था और उम्मीद कर सकते हैं कि मैं कर्ज में ही मरूंगा। आज़ादी से तकरीबन 74 साल के बाद ऐसी सरकार जो किसानों के फायदे की बात करती है के साथ साथ किसानों के हुकूक पर दखल अंदाजी भी करती है और किसानों को भगवान के रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया है। ये कानून सितंबर 2020 में लॉकडाउन के दौरान मजबूती से कायम हुआ है और पार्लियामेंट के बहुत सारे किसानों ने इसके खिलाफ एहतजाज भी किया है। इतनी कड़ी सर्दी में भी किसान रोड पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इन तीनों कवानीन की हिमायत कर रही है जबकि किसान इनके खिलाफ है। ताहम हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो किसानों के लिए अपनी पैदावार को बराह रास्त बड़े खरीदारों को बेचना आसान करेंगे और कहा गया है कि ये एहतजाज गलत मालूमात की वजह से हो रही है। इस कार्रवाई के मुतारफ होने के फौरन बाद यूनियनों ने ज़्यादातर पंजाब में मुकामी एहतजाज शुरू किया। 2 महीनों के एहतजाज के बाद किसानों की यूनियनों खास तौर पर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से दिल्ली चलो के नाम से एक तहरीक शुरू की। हिंदुस्तानी हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों के पुलिस और कानून नाफज करने वाले अदारों को हुक्म दिया कि किसान यूनियनों पर पहले पानी की तोप, लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल करके हमला किया जाए ताकि किसान यूनियनों को पहले हरियाणा और फिर दिल्ली में दाखिल होने से रोका जा सके। 26 नवंबर को मुल्क भर में आम हड़ताल जिसमें लगभग 250 मिलियन अफराद ने किसान यूनियनों की हिमायत की। 30 नवंबर को इंडिया में अंदाजा लगाया कि दिल्ली जाने वाले रास्ते में 2 लाख से 3 लाख के दरमियान मुख्तलिफ सरहदी मुकामात पर किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। 50 से ज्यादा किसान यूनियनें एहतजाज कर रही हैं, जबकि हिंदुस्तानी हुकूमत का दावा है कि कुछ फॉर्म यूनियनें फॉर्म के कवानीन की हिमायत में सामने आई हैं। 14 मिलियन से जायद ट्रक ड्राइवरों की नुमाइंदगी करने वाली ट्रांसपोर्ट यूनियनें किसान यूनियनों की हमायत में सामने आई हैं और बाज़ रियासतों में किसानों के एहतजाज को रोकने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। हुकूमत ने 4 दिसंबर को बातचीत के दौरान किसान यूनियनों के मुतालबात को कबूल नहीं करने के बाद किसान यूनियनों ने 8 दिसंबर 2020 को एक और हिंदुस्तानी हड़ताल पर कार्रवाई बढ़ाने का मंसूबा बनाया। हुकूमत ने कवानीन में कुछ तरामीम की पेशकश की, लेकिन यूनियनें मनसूख करने के लिए कह रही है कवानीन। 12 दिसंबर से किसान यूनियनों ने हरियाणा में शाहरा टोल प्लाजों में कब्जा किया और गाड़ियों को आज़ादाना नकल व हमल की इजाज़त दी। 10 दिसंबर तक हिंदुस्तानी की सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली के आसपास मुजाहिरीन के जरिए पैदा की गई नाकाबंदी हटाने से मुतालिक दरख्वास्तों का ऑर्डर दिया गया था। अदालत एहतजाज करने वाले किसान यूनियनों के मुख्तलिफ अदारों के साथ भी बातचीत को आगे बढ़ाने का इरादा रखती है। अदालत ने हुकूमत से भी कवानीन को रोकने के लिए कहा, जिससे इन्होंने इनकार कर दिया। 30 दिसंबर को हिंदुस्तानी हुकूमत ने किसानों के 2 मुतालबात पर इत्तफाक किया। किसानों को आलूदगी के नए कानून से खारिज करने और नए बिजली ऑर्डिनेंस में तरमीम खत्म करने और बाकी मुतालबात पर 4 जनवरी को दोनों फिरकों से तबादला ख्याल किया जाएगा। 30 दिसंबर को फॉर्म के कवानीन पर एहतजाज करने वाले किसानों की हलाकतों की तादाद 50 से तजावुज कर गई। इस वजह से बहुत सारे लोग खुदकुशी कर रहे हैं। संत बाबा राम सिंह, एक सिख पुजारी ने 16 दिसंबर 2020 को संगू बॉर्डर पर फॉर्म के कवानीन के खिलाफ एहतजाज करते हुए खुद को गोली मार दी। 18 दिसंबर को बीजेपी रहनुमा जोगिंदर सिंह जुवांडा के मुताबिक पंजाब के एक भारी कर्जदार 22 साला किसान ने दिल्ली के सरहद पर वाक़या मुजाहिरे के मुकाम सिंघू से वापस के बाद अपने गांव में जहर देकर खुद को हलाक कर दिया। 27 दिसंबर को वकील अमरजीत सिंह राय ने जहर देकर खुदकुशी कर ली। बाजियाब हुए एक नोट में इन्होंने लिखा था कि वो किसानों की एहतजाज की हिमायत में अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अवाम की आवाज़ सुनने की अपील करते हैं। इस सरकारी हुकूमत के 3 कवानीन को कबूल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हुकूमत की तरफ से सबसे बड़े पैमाने पर मुंतकली के बतौर हुकूमत और काश्तकारों के लिए ताउन की उम्मीद करें। अगर दोनों अतराफ एडमेंट रहे तो कोई नहीं जानता है कि क्या होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी
जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। पुरुलिया में 3 जनवरी को पिछले 28 दिसंबर को पुरुलिया के सिमोलिया आनंद मठ पेनाइल होम में जिनसे हरासा करने के इल्ज़ामात से मुताल्लिक वाक़े के तहकीकात के मौके पर कलीदी मेंबर पार्लियामेंट लॉकेट चैटर्जी पुरुलिया पहुंच गए। इन्होंने पुरुलिया गवर्नमेंट होम मैनेजमेंट के खिलाफ जिनसी तौर पर हरासा करने के मामले में सख्त एतराज़ किया। पुरुलिया स्टेशन पहुंचने के बाद वो वहां से पुरुलिया टैक्सी स्टैंड के जुलूस में शरीक हुए। टैक्सी स्टैंड पर एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। स्टेज से ही इन्होंने तृणमूल हुकूमत के खिलाफ मुतअद्दिद हमले किए। इन्होंने अपने भाई से बात करते हुए तंज के तेवरों के साथ अभिषेक बंदोपाध्याय को छोड़ दिया। इस प्रोग्राम में पुरुलिया के मेंबर पार्लियामेंट ज्योतिर्मयी सिंह महतो, पुरुलिया जिला बीजेपी सदर विद्यासागर चक्रवर्ती, पुरुलिया के MLA ने हाल ही में शिरकत की और हाल ही में पुरुलिया जिला बीजेपी में सौदीप मुखर्जी के साथ शामिल हुए। मुलाकात के बाद ये लोग जुवेनिल होम के लिए रवाना हो गए, लेकिन घर से 500 मीटर के फासले पर पुलिस ने बैरिकेड लगाने से इन सब को रोक लिया। लॉकेट चैटर्जी के साथ पुरुलिया जिला बीजेपी के रहनुमा भी थे। पुलिस ने कहा कि इन्हें बगैर इजाज़त दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इस बारे में पुलिस से बहस शुरू हुई। बीजेपी एहलकारों ने पुलिस की रुकावट तोड़ने की कोशिश की। पुलिस के आला सिक्योरिटी की वजह से बैरिकेड तोड़ने और घर के करीब आने के बाद भी वो घर के अंदर दाखिल नहीं हो सके। इसके नतीजे में वो सब घर के सामने धरने पर बैठ गए। बाराबनी ब्लॉक में वेनूरा कोलवरी ऑफिस में आज नेशनल फ्लैग इंडिया ट्रेड यूनियन की एक मीटिंग हुई, जिसमें डिग्निटरीज के तौर पर दीपक मिश्रा, जो NFITU DHN के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, धरुबा मिश्रा उर्फ गोपाल, सब्यासाची चट्टोपाध्याय, परन गोप, गांधी नूनिया और दीगर मौजूद थे। ये मीटिंग रिगार्डिंग कमेटी के हॉकर्स यूनियन, ईस्टर्न रेलवे आसनसोल, यूनियन इन प्राइवेट कॉज और NCWC ECL में रखा गया था। প্রথম স্টার্টিং হয়েছে আমাদের জামুড়িয়া যত ফ্যাক্টরি আছে রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়ন এবং এরপরে আমরা ডিআরএম সঙ্গে মিটিংও করবো। আসানসোল সব ছেলেরা এসেছিল। আমরা পরশু থেকে মোটামুটি স্টার্ট হয়েছে আমাদের। মোটামুটি দাদা কি রকম মানুষ সুবিধা পাবে এটাতে, কি কি জিনিসের উপরে দেখছেন? সুবিধা হবে, ওয়ার্কারদের সুবিধা, আমার ওয়ার্কারদের সুবিধা চাইছি। যে ওয়ার্ক অনেক রকম আছে, বঞ্চিত আছে অনেক জিনিসে, ওরা অনেক কিছু পায় না। ওরা ফ্যাক্টরি থেকে অনেক ছাঁটাই করে দিচ্ছে, অনেক জায়গায় বসতেও দেয় না, ঢুকতেও দেয় না, সেগুলো। बाराबनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम बांधना पराब उत्सव में मुकामी ख्वातीन में साड़ी तकसीम की गई। बाराबनी ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सदर असीस सिंह ने सहराई बंधना पराब के मौके पर थाना बाराबनी के गांव मान छपहारी, कालीढाड़ा, बेलपहाड़ी, सता और
शुभधावड़ा देहात के तकरीबन 8,000 नई साड़ियों की तकसीम की। ये इकदाम बराबनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की जानिब से उठाया गया था ताकि हर एक नए कपड़े पहन सके। इस सिलसिले में बाराबनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सदर और जिला परिषद के मेंबर असित सिंह ने बताया कि सराई बंधना प्राब उत्सव के मौके पर बाराबनी के एमएलए बिदन उपाध्याय की हिदायत पर तकरीबन 6,000 कबायली ख्वातीन में नई साड़ियाँ तकसीम की गई। इसके अलावा पिनोरिया ग्राम पंचायत के चीफ राजेश हांसडा, डिप्टी चीफ विश्वजीत सिंह, तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा एशीष मंडल और बहुत से दीगर इस मौके पर मौजूद थे। কয়েকদিন পরে বান্না উৎসব খুবই ভালো করে পার হয়। এটা পশ্চিমবঙ্গের একটা সংস্কৃতি আছে। মমতা ব্যানার্জি আসার পর সব জাত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একসাথে সমস্ত উৎসব পালন করে। প্রতি বছরের ন্যায় বিধান উপাধ্যায়ের উদ্যোগে দিদির নির্দেশে আমরা প্রতি বছর বান্না এলাকায় বিতরণ করব। সকাল থেকে শুরু হয়েছে, আজ থেকে কালীপাথর বাঁশপাড়িটায় দেওয়া হয়েছে। তাই আপনাদেরকে বলছি, আপনারা দিদির সাথে থাকুন, বিধান উপাধ্যায়ের সাথে থাকুন। কিন্তু প্রত্যেকটা দেখেছেন আপনারা রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, এখন মেয়েরা প্রচুর পরিমাণে কিন্তু লেখাপড়া করছে। স্কুল বলুন, কলেজ বলুন, কন্যাশ্রী পাচ্ছে, রূপশ্রী পাচ্ছে, স্টাইফেন্ড পাচ্ছে। এবং আদিবাসীদের ক্ষেত্রে আপনার জয় জোহার, যেটা মমতা। আচ্ছা, কোথায় বাড়ি তোমার? শিবদাড়া। আচ্ছা, ভালো শাড়ি তো? কি নাম তোমার? কি শাড়ি দেওয়া হলো তোমাদেরকে? বান্না পরব নিয়ে কেমন বটে শাড়িগুলো? কে দিলে শাড়ি? কে দিলে? ममता दीदी। की नाम तुम्हार? नए साल के पहले इतवार के दिन पुलिस ने माइथन के निका पॉइंट पर कड़ी निगाह रखी। माइथन में नए साल के पहले इतवार को सयाहों के हुजूम ने माइथन सियाहती मरकज को सैलाब से दो चार कर दिया। सलानपुर पुलिस स्टेशन के कल्याणेश्वरी चौकी के इंचार्ज अमरनाथ दास माइथन सियाहती मरकज के पिकनिक जगह के कवायद व ज़वाबित को बरकरार रखने के लिए माइथन कल्याणेश्वरी नाका पॉइंट पर चौकीदार खड़े रहे। शराब की बोतलों के साथ जैकपिनो और प्यालों के साथ पीटो और कुछ मंशियात के आदि अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा माइथन पिकनिक आने वाले सयाहों को आगाह करने के लिए माइकिंग के जरिए फ़रोग दिया गया, जैसे शाम 4 बजे के बाद पिकनिक का मुकाम छोड़ देना होगा और कश्तियों पर लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल करना होगा। नशा करने के लिए मना किया गया। रियासत में इंतशार के खिलाफ कांग्रेस सीपीएम का मुश्तरका जुलूस ज़री बिल को मुस्तरद करते हुए पांडेश्वर में कांग्रेस और सीपीआईएम के जानिब से मरकजी हुकूमत के नए ज़रायत बिल को ख़त्म करने, रियासत में इंतशार और कोयले की रेत के गैर कानूनी तजारत के खात्मे के मुतालबे के तहत एक जुलूस निकाला गया। जुलूस इतवार को कटादिया गाँव से निकाला गया। सुबह निकाली गई जुलूस कटादिया गाँव से शुरू होकर अली नगर के इलाके में इख्तिताम पजीर हुआ। कांग्रेस के सीपीएम अजय एरिया कमेटी सेक्रेटरी मनोज दत्त, जमुरिया के एमएलए ए जहानारा खान, भक्ति चक्रवर्ती वगैरह मौजूद थे। जुलूस के इख्तिताम पर मनोज दत्त ने कहा, नया ज़री बिल किसानों के मुफादात के खिलाफ है। अगर ये बिल नाफजुल अमल हुआ तो मुल्क का ज़री काम तबाह हो जाएगा। मरकज़ में बीजेपी हुकूमत ने कशीर कौमी कंपनियों के मुफाद में इस बिल को नाफज करने के लिए इकदामात उठाए हैं। मुल्क के किसान अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। बाएं बाजू किसानों की इस तहरीक की हक में है। 2020 বিদ্যুৎ বিল, সেই বিদ্যুৎ বিল আমাদের দেশে নিয়ে আসবে মানুষের অন্ধকার। তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে রাস্তায় নেমেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজ্যের যে সরকার আছে, যে সরকার 10 বছরে কিছু করলো না, এখন দুয়ারে দুয়ারে যাচ্ছে। দুয়ারে দুয়ারে যাওয়া মানে যে কিছু করেনি, 10 বছরে কোনো চাকরি হয়নি, মাস্টারদের চাকরি বলল, কোনো কারখানা হয়নি। আমরা জামুরিয়ায় যে কারখানাগুলো ছেড়ে গিয়েছিলাম, সেই কারখানাগুলো। आसनसोल से अब्दुल मुनाफ इलियासी के मुताबिक मगरबी बर्दवान गोंड महासभा के जिला दफ्तर का इफ्तिताह मेहमान खसूसी रियासती वजीर मेहनत व कानून इंसाफ मुलाई घटक ने आसनसोल धतका रोड पर मिश्रा भवन कैंपस में फीते काट कर किया। इसके साबिक वजीर मुलाई घटक को गोंड महासभा ने गुलदस्ता से नवाजा था। इस मौके पर वजीर मुलाई घटक ने कहा कि किसी भी मुआशरे को चलाने के लिए दफ्तर होना बहुत ज़रूरी है। दफ्तर रखने की वजह से सोसाइटी के लोग दफ्तर आकर अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं। इसके अलावा
सोसाइटी की जानिब से दफ्तर में मुलाकात के अलावा मुआशरे की तरक्की के बारे में उसूलों को अपनाना आसान है। इस दफ्तर के इफ्तिताह के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माबैन एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुआशरे के लोगों ने अपने बयानात दिए। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड के साबिक चेयरमैन श्याम सोरेन, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 कांग्रेस के सदर अनिमेश दास, गोंड महासभा के सदर अमरनाथ गोंद, सेक्रेटरी किशन कुमार गोंड, जेपी शाह, सच्चिदानंद गोंद बतौर मेहमान खसूसी शरीक थे। सूरज प्रसाद शाह, नाकोराम गोंड, वेद प्रकाश गोंड, पीएन शाह, कुली शाह, मीर भीम, न्यूज़ मोमेंट के एडिटर मेघदूत प्रसाद समेत दीगर लोग मौजूद थे। आसनसोल में बंगाल सृष्टि के रिहायशी प्रोजेक्ट सृष्टि नगर में वाक़ सेंट्रम मॉल के सामने सर्दी से निजात के लिए इतवार की रोज सृष्टि नगर गरीबों में कंबल तकसीम किया गया। निजात शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से लगभग 300 गरीब लोगों को कंबल तकसीम किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम बंगाल सृष्टि के CEO साहिल सहारिया की वालदा रेनू सहरिया के इकदाम पर किया गया था। यहाँ उत्तर पुलिस थाना के इंचार्ज इंटरटेनमेंट बोर्ड कोलकाता के समाजी कारकुन रजनी गनेरीवाला, पापिया मिश्रा, डिजेंट दास वगैरह मेहमान के तौर पर मौजूद थे। कोलकाता में 22 करोड़ मंशियात जब्त, 2 गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस के SDF ने आसाम से कोलकाता लाए जाने वाले ट्रक से तकरीबन 22 करोड़ रुपए की मंशियात बरामद की। आसाम के 2 स्मगलरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 किलो हीरोइन और एक बड़ी मकदार में याबा की गोलियां बरामद हुई हैं। जेर हिरासत अफराद से इब्तदाई तफ्तीश के दौरान पुलिस ने कियास आराई की थी कि इस दवा को बांग्लादेश से स्मगलिंग किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि ट्रक को हफ्ते के आधी रात के बाद इतवार की दोपहर 3 बजे के करीब बिलगछिया दूध कॉलोनी के इलाके में रोका गया। तलाशी के दौरान बैटरी के खाने में 2 किलो हीरोइन बरामद हुई। इसके अलावा कार में लगभग 2,32,000 बिया गोलियां भी कब्जे में ले ली गईं। STF ने कार में मौजूद महर अली उर्फ एंडी और रबी हसैन उर्फ रेबाल नामी 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दोनों असम के रिहायशी हैं। STF के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मंशियात की मंडी में बरामद होने वाली 2 किलो हीरोइन की कीमत 100 मिलियन के लगभग है। यबा की गोलियों की कीमत लगभग 11 करोड़ 80 लाख रुपए है। मजमूई तौर पर मंशियात की कुल मालियत तकरीबन 21 करोड़ 70 लाख रुपए है। आसनसोल में 3 जनवरी को 2.5 साल का बच्चा अपनी मां के साथ घर के करीब तालाब में डूब गया। ये अंदोहनाक वाकया आसनसोल के सलानपुर थाने के 12 अभियान में इतवार की सुबह पेश आया। मरने वाले बच्चे का नाम आयुन हांसदा है। पुलिस राय के मुताबिक आयुन हांसदा आज सुबह अपनी मां के साथ घर के करीब तालाब गया था। इसकी वालदा किनारे बैठी थी और तालाब में पकवान बनाने जा रही थी। अचानक एविन खेलते हुए तालाब के पानी में गिर गया। ये देखकर मां ने चीख उठाई और अपने आसपास के लोगों को पुकारा। वो दौड़ते हुए आए। बाद अज़ा इसे तालाब से बचाया गया और एक मुकामी सेहत मरकज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे डिक्लेयर कर दिया। आज दोपहर आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने बताया कि ये वाकया गफलत की वजह से पेश आया है। सलानपुर में 26 दिसंबर को बिहार के बेगसराय से 6 नौजवान 2 मोटरसाइकिलों पर आए और गन प्लेट पर नंबर प्लेट BR 10GA 1167, एक टाटा पैक ओपवेन 206, एक मोबाइल फ़ोन और 23,000 रुपये लेकर फरार हो गए थे। अगवा के बाद गाड़ी के मालिक 36 कुमार ने फौरी तौर पर बिहार के बोलिया पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इतवार की रोज़ बिहार पुलिस और मगरबी बंगाल पुलिस ने थाना सलानपुर के इलाके कल्याणेश्वरी में निजी लॉज के सामने से छीनी गई कार के साथ 2 जवानों को गिरफ्तार किया। इस तनाजुर में पुरुलिया थाने के SI सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 26 तारीख को थाना में छीनने का मुकदमा दर्ज किया गया था। कल्याणेश्वरी इलाके के एक नौजवान ने कार पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ देखकर हमें कॉल किया। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ये कार मगरबी बंगाल के सलानपुर इलाके के कल्याणेश्वरी के इलाके में है। जब मैंने आकर तलाश शुरू की तो आखिरकार मैंने इसे एक लॉज के सामने सलानपुर पुलिस स्टेशन और कल्याणेश्वरी फौरी
की मदद से देखा। इसमें बैठे 2 नौजवान को गिरफ्तार किया गया। इन नौजवानों की शनाख्त बिहार के रिहायशी के तौर पर हुई है। कार के मालिक छत्तीस कुमार ने बताया कि मवेशी चरने के लिए जा रहे थे, तब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 जवानों ने अचानक कार रोक दी, बंदूक दिखाई और कार की चाबी, मोबाइल फोन और 23,000 रुपये लेकर और टैक्स सवार में भाइयों को मार पीट कर फरार हो गए। दूसरा जिला में बिहार, और ये है ना 23,000 रुपया, एक मोबाइल MI को जो FIR में सब लोड है, ये लेके गया। हथियार से मारा है हमको सब। 78 रुपये देखिए हाथ किया है, ये देखिए इधर, ये तो जान से मारने के लिए खाई में ले गया था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जी सुजीत महतो। घटना के बाद आप लोगों ने थाना में FIR किया हम था? तुरंत बहुत स्पीड में किए, भाग भाग के जान बचा के। यहाँ बंगाल तक पीछा करते हुए कैसे पहुँचे आप लोग? हम लोग को कुछ इन्फॉर्म मिला किएगा, ये देखिए नंबर है ना जी जी। इस नंबर से कोई फ़ोन किया था यहाँ से 1 तारीख को। अच्छा, उसको दुकान के आगे खड़ा था ये गाड़ी। फिर हम लोग यहाँ छानबीन करने लगे। वो बोला अपना गाड़ी हटाओ, नहीं तो ड्राइवर को बोलो, नहीं तो कंडक्टर को बोलो, गाड़ी हटाएगा। फिर हम लोग को पता लगा, हम SP साहब को इन्फॉर्म चलता है, कोई मैंने दुकानदार साहब खबर किया नंबर के गाड़ी जो है आप गाड़ी यहाँ से हटाइए, दिक्कत होगा। कौन थाना का ये घटना है और कब की घटना है ये? 28 तारीख को FIR हुआ है बेगूसराय जिला में, बलिया था। तो मतलब क्या ये गाड़ी का छिनतई कर लिया गया था? छीन लिया था सर, ड्राइवर का मारपीट किया, पैसा 23,000 छीन लिया सर। बाद में जैसे मोबाइल नंबर से यहाँ से पब्लिक तो खबर किया कि सर ये गाड़ी जो है आप ऑनर हैं? तो हाँ, तो ऑनर है तो फला जगह गाड़ी लगा हुआ है। ओकर आधार पर हम लोग आते आते मिल गए हैं, पकड़ा गया। एगो तो बैठल था, एगो खड़ा था, कहीं बस रंगे हाथ मिल गए। ठीक, हम लोग तो निराश होकर जा रहे थे यही जा से। अब कौन साले तक कौन से ना बाबरी भाई कौन चौक है थाना है। मतलब आज आप लोगों ने क्या क्या बरामद किया यहाँ से? आए एक चक्कर मार के हम चले गए। यहाँ थाना एगो है सर जी। पूछताछ मैंने देखे चारू बगल नहीं नज़र में पड़ा, लेकिन अब खूब भल की चलिए लाख तक ना मिलेगा का दो। तो फिर लास्ट में देखे अरे यही गाड़िया, बस एक वो बैठल था, एगो नीचे खड़ा था, बस दोनों को पकड़ लिया हम लोग। तो गाड़ी आखिर में हमारा SMS of the moment. When I was a boy of 14, my father was so ignorant. I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be 21, I was astonished at how much he had learned in 7 years. जब मैं 14 साल का लड़का था तो मेरे वालिद इस कदर नादान थे कि मैं शायद ही इस बूढ़े के आसपास हो सकूं। लेकिन जब मैं 21 साल का हो गया तो मुझे हैरत हुई कि इसने 7 सालों में कितना सीखा है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।